हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 25वें श्लोक को पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें चार कुमार भगवान को कह रहे हैं कि देखिए हम कौन होते हैं आपके पार्षदों को शाप देने वाले। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप चाहें तो इनका दंड रखें जो हमने दिया है, और चाहें तो आप दंड कुछ और दे दें, हल्का फुल्का, है ना, कुछ दे दें अपना, या कुछ भी नहीं दें, बस कुछ नहीं, रफा दफा, छोड़ो छोड़ो, शांत हो जाओ, खत्म। या हमें कोई दंड दे, जैसा चाहे वैसा आप करें। ये बात यहां पे बोल रहे हैं। इससे पहले कि मैं श्रीमद् भागवतम के श्लोक में जाऊं, मैं श्रीमद् भागवतम का महत्व समझाना चाहता हूं। आज दोपहर में एक भक्त को हम कुछ काउंसिल कर रहे थे और कुछ उनको मटेरियल परेशानी आ रही थी, इसको थोड़ा उस तरफ कीजिए, और थोड़ा सा भक्ति में भी अंतराय आ गया था इसकी वजह से। तो एक सिंपल सी बात बोली, मैं श्रद्धा पे बोल रहा हूं जो कि हम लोग सुबह डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए श्रद्धा का क्या अर्थ लिया था हमने, दूसरा अर्थ क्या था। भक्ति के जो साधन बताए गए हैं उनमें आदर पूर्वक यत्नशील होकर के उनका संपादन करने की इच्छा। श्रद्धा इज इक्वल्स टू इच्छा। श्रद्धा का मतलब इच्छा, लेकिन वो कैसी इच्छा? जो शास्त्र में साधनों का अनुष्ठान बताया गया है उसको यत्न और आदर पूर्वक करना, यत्नशील होकर आदर पूर्वक करने की इच्छा कि मैं इसको अच्छे से करूंगा। तो वो माता जी हैं जिनको हम काउंसिल कर रहे थे, उनके बच्चे भी हैं, और वह बता रही थी कि कैसे उनको कोई प्रोजेक्ट दिया गया और वो रात के 2 बजे तक जग करके भी उस प्रोजेक्ट को कर रही थी। यद्यपि उसका फल उल्टा हुआ, उनका ट्रांसफर हो कुछ हो गया, वो सब जो कुछ बात है वही। तब आप एक देख सकते हैं कि कैसे वह माता जी ये कार्य कर पाई। मेरी बात से कुछ लिंक कर पा रहे हैं? कल्याणपुर समझाएंगे क्यों वो माता जी, यद्यपि उनके छोटे बच्चे हैं, रात के 2 बजे तक कार्य कर पाए। क्या इसमें कुछ हद तक पति को या बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ा? करना ही पड़ा। तो क्यों कर पाए बोलिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उससे हमारे आश्रय होगा। अरे बोरिंग उत्तर दे यार। क्योंकि श्रद्धा थी। आप समझो कुछ भौतिक, आप मान लो सुन भी रहे हो, उसका लिंक देखिए। आप जगेंगे 2 बजे तक रात भागवतम पढ़ने के लिए? पढ़े कभी? ऐसे करते हैं? हम भी नहीं करते हैं। मैक्सिमम 11:30 बजे तक, कि दिन में समय नहीं मिल पाता, इसलिए कभी फंस गए तो 11:30 मैक्सिमम। तो आप देख रहे हैं कि ये मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं। आप समझने का प्रयास कीजिए। जिस चीज को हम बहुत अधिक महत्व देते हैं, वो बता रही थी कुछ देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कुछ भी हो, दैट्स आई गिव रिस्पेक्ट टू दैट। लेकिन मन में हमारी श्रद्धा होती है कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, या तो मेरे लिए, या मेरे परिवार के लिए, या मेरे गांव के लिए, या मेरे देश के लिए, डिपेंडिंग किसके लिए। और फिर व्यक्ति उस कार्य को करता है। आप 2 बजे तक जगने वाली हैं कुछ ऐसे काम करने के लिए? हम लोग नहीं करेंगे, ऐसी श्रद्धा हमारी नहीं है। अब आप समझिए बात को। इससे यह स्थापित होता है कि कार्य मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होता है श्रद्धा उसे करने की। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप जब करिए, सुबह आइए, 6 बजे उठिए। 7 बजे आप उठ रही, तो 6 से 7 बजे तो किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की नहीं, सो ही रही हैं। तो कहते हाँ मैं आऊँगी। मैंने बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी, पर जी कठिनाई होगी। मैं उनको समझा रहा हूँ, शायद अभी भी क्लास में है, मैं उनको समझा रहा हूँ और आप सबको समझा रहा हूँ। देखिए जप करना सबसे आसान काम है। क्यों? क्योंकि बोलना किसको नहीं आता? प्लीज रेज हैंड्स। सबको आता है, केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं, और मंत्र भी तो नहीं चेंज किया जा रहा है भाई। 3.16.24 किसको याद हो गया यहाँ पे? प्लीज ना ना। अरे ये नंबर याद रहे कि कल क्या पढ़ा था, ये बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्ण मंत्र किसको याद नहीं है? तो आप समझ रहे, जो मुख्य मंत्र है वो तो एक ही है ना। अच्छा है ना कि 1500 मंत्र नहीं है, एक मंत्र, उसी को बार बार रिपीट करना है। तो यानी कि याद करने में कठिनाई नहीं है, और हरे कृष्ण मंत्र को भी बोलने में दिक्कत आ रही है। अच्छा प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर नॉट अ सिंगर। आप अगर गायक नहीं है तो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा सब लोग गायक हैं? ओके, लक्ष्मी प्रिया माता जी कह रहे, ठीक है। तो हरे सलोनी माता जी, वेरी गुड। नारायणी माता जी, तो जब करने में कोई दिक्कत है माता जी? तो जब करना तो बोलना है, वहां तो गाना भी नहीं ना, कुछ गा गा के कुछ ट्यून निकालनी। तो आप देखिए कि कार्य तो बहुत आसान है, लेकिन उन माता जी ने जब करना सबसे पहले क्यों छोड़ा? या क्यों बिल्कुल लिखी है अपने काउंसलर को, मतलब सब काउंसलर जो भी कह लीजिए, हमसे बहुत मुश्किल लग रहा है, ये बहुत कठिनाई हो रही है। प्लीज, वो अभी है मीटिंग में, की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं एक वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा हूं कि क्यों लग रहा था। क्योंकि लग रहा था इस हरे कृष्ण मंत्र से हमारी कोई समस्या तो सॉल्व होगी नहीं।
और उसका कारण क्या है? क्योंकि केवल जप करने से बात समझ में नहीं आती है। ये मेरे शब्द नहीं, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के शब्द हैं। केवल जप करने से आपको नहीं समझ में आएगा कि अनंत लाभ हो रहा है, अनंत अनंत गायें आप दान कर रहे हैं। मैं समझ पा रहे हैं? देखिए, जब भी मैं उनको बोला था कि मैं आपको काउंसिल जरूर कर रहा हूँ, लेकिन नाम लिए बिना आपकी जो स्टोरी है जो भी कुछ था उसको हम विश्लेषण जरूर करेंगे, डाइसेक्ट जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और फिर जब मैं से बात करने लगा, अच्छा ये, फिर वो अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, हमने कहा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। फिर उनका कोई प्रॉब्लम में फिर हंस रही थी खल खिला के। हमने कहा तो हंस ही रही हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हम बहुत ज़्यादा उस पर कुठाराघात करने वाले, कि प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। वो अपने बॉस से गुस्सा थी, और देखो भागवत ना सुनने से क्या होता है। प्रभुपाद क्लासेस में से बोलते हैं, कहती है हमारे पति सारा पैसा हमारा कहीं लगा देते हैं, एसेट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। हमने कहा 10,000 रुपये बचते नहीं, 1.25 लाख कमाते हैं। तो हमने कहा ये बताओ, बॉस ने कोई पैसे छीने? कहा नहीं। तो हमने कहा पति तो हर महीने छीनता है, तो बस केवल लेबल हो गया है पति, तो आप उससे प्रेम कर रही हैं और बॉस ने कुछ ट्रांसफर कर दिया तो आप दुखी हो रही हैं। अब इसका लिंक क्या है? आप कहेंगे कि अब लौकिक बात क्यों बोल? लौकिक बात नहीं बोल रहा हूं, यही राग द्वेष कहलाता है। कि जिसको अपना पति बच्चा मान लिया, वो सारा पैसा चुरा के चला जाए तब भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। या उल्टा पत्नी प्रभुपाद कहते हैं, पत्नी अगर पैसा चुरा के रख ले, मतलब चुरा इन द सेंस अपना सैलरी से निकाल ले, हाय मुझसे कितना प्रेम करती है, और वही बाहर कोई जेब कतरा चुरा ले तो तुरंत पुलिस में दे देगा, है ना? तो ये राग है ना? तो देखिए, जब श्रीमद् भागवतम को हम सुनते हैं तो ये जो मोह है, ये हमारा जो अज्ञान है, ये नष्ट होता है, और व्यक्ति को श्रद्धा होती है कि अरे मुझे भगवान की भक्ति करनी, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं सुबह उठ करके नाम उच्चारण कर रहा हूँ, या मुझे नाम उच्चारण करने के लिए भक्तों की संगति प्राप्त हो रही है। ये सारी बात कहने का प्रयोजन यही था। मैं सोच किया था कि मैं बोलूंगा कि भागवत नहीं सुनते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे पास है, जो हाथ में ही, जो जीभ पे है, वह है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। मैं उनको पूछा था कि अगर आप आज मर जाओ, हम तो ऐसे पूछते ही भाई, आज आप मर जाओगे तो जो कुछ भी आपने किया, शादी किया, बच्चे किए, ये किया, वो किया, नौकरी किया, उसको कुछ वैल्यू है? और हर व्यक्ति सत्यापित करेगा कुछ वैल्यू नहीं है। और अगले जन्म के लिए क्या किया? तेरा नाम लिया, भगवान का नाम लिया और भगवान को याद किया, वही महत्वपूर्ण है, बाकी तो सब वेस्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल हमारा दूसरा जन्म हो सकता है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट टुमारो दे कैन बी इन अ डॉग्स बॉडी। देखिए, वो भक्त तो अभी भक्ति कर रहे हैं, मैं भक्तों के नहीं बोल रहा हूं, बट इन जनरल तो विवेक रहता है। ये श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक हमको प्रीति नहीं हो जाती भगवान से, तब तक हम बुद्धि के द्वारा भक्ति करते हैं। भक्ति सुंदर समझाते हैं, और बुद्धि सुदृढ़ होती है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता के श्रवण से। तो आप समझ गए कि मैं सब बातें क्यों कह रहा था। वापस श्लोक पे आ जाते हैं कि यहाँ पर 4 कुमार भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान जो चाहें, आप जैसे चाहें वैसे करें, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मेरे पीछे बोलिए। यं वानयोर्दममधीश भवान विधत्ते वृत्तिम नुवा तदनुमन महि निर्व्यलीकम्। यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम्। अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयममुङ्क्षहि किल्भिषेणा। अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्भिषेणा। यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम्। यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम्। अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्भिषेणा। अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण। खैर, ये तो सिद्ध हो गया कि हमारे घर में ऊंची आवाज में कौन बोलता है। She's so humble, you know. She never raises her voice. देखिए, यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम्। यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते
वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयोङ्क्ष्महि किल्बिषेण अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयोङ्क्ष्महि किल्बिषेण। कितना सुंदर श्लोक है, बोलिए। यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयमयोङ्क्ष्महि किल्बिषेण। कुछ भक्तों का वीडियो ऑन करना जरूरी क्यों है? ताकि मैं चेक करता रहूं कि कोई ऐसी अवस्था में तो नहीं पहुंच गया है कि भागवत सुन के बेहोश हो रहा हो, तब मैं परफेक्ट मान लूंगा कि हाँ भाई भागवत सुन करके एक आध दो लोग बेहोश हुए, देन आई एम रीचिंग परफेक्शन। मैं तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन कोई हो जाए तो हमको भी कुछ प्रसन्नता होगी। हे प्रभु, कौन प्रभु? कौन प्रभु? वेदवादिनी, कौन प्रभु? कौन है यहाँ पे प्रभु? चार कुमार भगवान को बोल रहे हैं प्रभु। गुड। आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। द्वैत समझ रहे हैं? ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से शरणागति का भाव है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास तुआ प्रति अधिकार। शरणागति का भाव है कि नहीं यहाँ पे? आप हमको चाहे तो दंड दीजिए, चाहे मारिए, जैसे करना चाहिए। देखिए भक्ति है, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया, क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि भगवान कहे आपको दंड क्यों दूं? कि वो समझ रहे हैं कि हमने निर्दोष व्यक्तियों को दंड दिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उस समय जब चार कुमार गुस्सा हुए थे तब भी देख रहे थे कि ये जो दुहान के द्वारपाल ये निर्दोष हैं, तब नहीं देख रहे थे, और अब क्यों देख रहे हैं? तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवत इच्छा से सब कुछ संपादित हो रहा है, नहीं तो क्रोधित नहीं हो सकते थे। उस समय उनको बस यही दिख रहा है कि ये सब हम ये बहुत ज्यादा भेद कर रहे हैं, ये वैकुंठ में भेद कर रहे हैं, ये भगवान के अगेंस्ट चल रहे हैं। क्या क्या दिख रहा था? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप और मैं देखने में स्वतंत्र नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति देखने में स्वतंत्र नहीं है, वो वही देख पाता है जो भगवान उसे दिखवाना चाहते हैं। तो प्रश्न ये होगा कि भगवान हमको माया में दिखाना क्यों चाहते हैं? माइक चीजें क्यों दिखाना चाहते हैं? क्या उत्तर है? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, वी आर ऑल कैरिंग स्टूल बैग्स। स्वीकार्य है या कोई विरोध है ना? स्टूल बैग को ही पति, स्टूल बैग को ही पत्नी, स्टूल बैग को ही बच्चा कह रहे कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? स्टूल बैग, ये शरीर है क्या? एक बैग की तरह ही है ना? मांस, मज्जा, हड्डी, यही तो भरा है ना। इसी ऐसे ही किसी बैग को देख करके आप पहचान करें मेरा पति है, मेरी पत्नी है, इत्यादि इत्यादि। तो अब पॉइंट ये कि अज्ञान हम ये क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि हम करना चाहते हैं, इसलिए भगवान दिखवा रहे हैं। यू नो व्हाट, ये जो आपको शरीर सामने का दिख रहा है, पता है क्या है? मेरी जो आंख के अंदर काला वाला भाग है ना, इसमें जो दिखता है उसे कहते हैं आदि भौतिक पुरुष। मैं समझा पाया? जैसे मान लीजिए मैं कल्याण प्रभु के शरीर को देख रहा हूं, तो जो शरीर है वो कहाँ दिख रहा है? वो मेरी आंख के जो काला भाग है उसमें जो आकृति आती है वो उसे कहते हैं आदि भौतिक पुरुष, वो दिखता है। बाकी तो अब शरीर का एनालिसिस करेंगे तो क्या है? पंचभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। मुझे समझ में आ रहा था कि मतलब समझ में नहीं आया होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपको क्लास दे रहा हूं, है ना? तो कुछ लोग तो मुझे हाथ में रखे हुए ना अभी, तो आप देख रहे हैं कि मेरे प्रतिबिंब को आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप मेरे से क्लास सुन रहे हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? तो हम लोगों को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है हम लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए अगर मैं भी वेदवादिनी को देख रहा हूं तो अब अगर बहुत आंखों को समय देखा जाए तो आंखों का जो काला वाला भाग है ना अंदर, आइरिस बोलते क्या बोलते हैं उसको,
आइरिस ना, रेटिना, सॉरी रेटिना, हाँ, उसके उसमें एक रिफ्लेक्शन बन रहा है, एक इमेज बन रही है, और उस इमेज को मैं मान रहा हूं कि मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूं, मेरी पत्नी को देख रहा हूं, या मैं किसी और मित्र को देख रहा हूं, ऐसे करके देख रहा हूं। जबकि अगर किसी के भी शरीर का विश्लेषण करें तो बना किससे है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि से। बहुत मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, खाली मैं ये बोल रहा हूं कि भगवान जैसा दिखवाना चाहते हैं वैसा व्यक्ति देखता है, मैं ये कह रहा हूं, बस इतनी सी बात। हम उसको तत्वतः किसी चीज को नहीं देख पा रहे हैं। तो जब 4 कुमार, मैं क्या कहां से पिकअप कर रहा हूं पॉइंट, 4 कुमारों को अभी क्या दिख रहे हैं? निर्दोष दिख रहे हैं। और तो कुछ लोग पहले तक उनको महादोषी लग रहे थे, इतने दोषी लग रहे थे कि वैकुंठ में रहने लायक ही नहीं दिख रहे थे। आप लोग सुने ना इस बात को? So the more our heart gets purified, the more we can see things as they are. जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना हम वस्तुओं को वास्तविक रूप से देख पाएंगे। वास्तविक बात ये थी कि जो जय विजय हैं वो इतना बड़ा अपराध नहीं किए थे कि इसकी वजह से उनको वैकुंठ से निष्कासित कर दिया जाए। ये बात सत्य है कि नहीं? आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग तो ऑडियंस में है ना, जो पिक्चर चल रही है तो आप लोग ऑडियंस में है ना, तो ऑडियंस किसका सपोर्ट करेगी? जय विजय का कि 4 कुमारों का? आप में से कितने लोग 4 कुमारों को सपोर्ट करते कि बड़ा अच्छा किए, वो शाप दे दिए? तो अगर ये पिक्चर आप देख रहे होते तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? यार ये तो ज्यादा कर दिया, ज्यादा बोल रहे हैं, पहली बार वैकुंठ गए आपको गाली दे के आ गए। यही भावना आ रही थी ना कि क्या कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ठीक है, गलती भी है तो आप किसी को मंदिर से निकलवा देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बेचारा खड़ा है कृष्ण हॉल के गेट पे कि भाई प्रसादम के लिए रोक रहा है, कोई भी कारण से रोक रहा है, कुछ गलती हो जाएगी तो उसको मंदिर से तुरंत तो नहीं निकाल देते हैं ना। बहुत बड़ी बड़ी गलती में भी सहन किया जाता है, हम खुद भी सहन किए हैं, सहन किए गए दोनों तरह से। यस, आई वाज रिमेंबरिंग टुडे इन जपा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, एंड आई हैव नो वे टू आस्क फॉरगिवनेस आल्सो। I just was saying to Krishna, what I can do? I don't know the devotees and I just cannot. क्या कर सकते? जब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। तब भी तो भगवान कंटिन्यू कर पा रहे हैं सबको। तो कितनी कितनी गलती हमसे धाम में होती कि धाम से भगवान बाहर फेंक रहे हैं? नहीं फेंक रहे हैं, जबकि भी हम सिद्ध नहीं हुए। तो जो उनके नित्य सिद्ध पार्षद हैं उनको कैसे निकाल देंगे? भगवान भी तो बोल सकते थे कि आप थोड़ा सोच के बोलिए, शाप दे रहे थोड़ा बोल देते कि जाओ पानी भरो या कुछ कर लो। ये तो नहीं है कि तुरंत आप वैकुंठ छोड़ दीजिए, चले जाओ हमेशा के लिए वैकुंठ से। इज इट नॉट टू मच? तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि 4 कुमारों का ऐसा आचरण ये उनके कंट्रोल में नहीं था, और वो बस बात को समझ पा रहे हैं कि ये हमसे कैसे हो रहा है। तो इसीलिए वो शब्द यूज कर रहे हैं, हे अधीश, हे जगदीश्वर। इस पे आचार्यों ने कहा है कि हे अधीश, जगदीश्वर कहने का अर्थ है कि हम, जब आप यहां उपस्थित हैं तो हमारे शाप में क्या दम है? कुछ समझ रहे हैं ना बात? वो जानते हैं कि भगवान चाहे तो इस शाप को निरस्त कर सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं अधीश, हे जगदीश्वर। इसके और भी आशय है कि हम नहीं समझ पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। ये निश्चित बात है कि आपकी इच्छा से हो रहा है, लेकिन यह भी हम नहीं समझ पा रहे कि आप ये इच्छा कर क्यों रहे हैं। सभी के नियंता आप हैं, ये सारी बात उनको समझ में आ रही, इसलिए कह रहे हे अधीश, हे जगदीश्वर। अर्थात आप अपने सेवकों के भी ईश्वर हैं और हमारे भी ईश्वर हैं, जैसा चाहे आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर हो गया जब चीज बातों का है अर्थ। अनयो, अपने इन 2 सेवकों जय विजय के प्रति यम व दम, दम मतलब दमन, शाप या दंड, हमारे द्वारा यह जो दंड विहित किया गया है, अथवा अन्य किसी दंड को, वा शब्द देख रहे हैं, वा मतलब अथवा, यम दम वा, हमने जो दंड दिया है वह अथवा और किसी दंड को, वृत्तिम नुवा, अथवा इनकी अधिक जीविका अवधि। इसका क्या मतलब है? देखिए, वृत्ति का मतलब होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। समझते हैं? ब्राह्मण वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति, वैश्य वृत्ति और शूद्र वृत्ति। इस वृत्ति को समझते हैं ना, जीवकोपार्जन। तो कह रहे हैं आप अगर चाहें तो इनकी जीवन बढ़ा दीजिए। तो क्या ये जान से मारे जा रहे थे? नहीं भाई, ये बताइए, माइक लीजिए, सॉरी दीजिए नहीं, लीजिए। हाँ, ये जय विजय का पोर्टफोलियो क्या था, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था? द्वारपाल। वेरी गुड। तो उनका जीविका की वृत्ति क्या है? भगवान की सेवा। क्या सेवा? द्वारपाल। द्वारपाल।
तो ये वृत्ति को देने का मतलब क्या हुआ? मतलब कंटिन्यू इन सर्विस, गॉट इट? मैं भक्तों की वृत्ति का मतलब क्या हुआ? उनकी सेवा। तो कह रहे हैं या तो आप हमने जो दंड दिया है वह रख लिए जैसी आपकी इच्छा, या कोई और दंड देना चाहते हैं, चलो इन 4 बच्चों के पाँव छुओ जल्दी से। इट कैन बी दैट, तो पहले छू रहे थे, लेकिन चलो उनको सॉरी बोलो। ये होता है कि नहीं? अच्छा चलिए, कितने लोग यहाँ हैं जिनकी अपनी बहन या भाई से झगड़ा हुआ था? मैं नहीं पूछूंगा होता है, उस पर तो शर्म आएगी हाथ खड़ा करने में। हुआ था, अच्छा ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपके घर के अधीश्वर जो भी हो, मम्मी या डैडी, वो आके क्या बोलते हैं? ए चलो कोई बात नहीं, सॉरी बोलो एक दूसरे को। ये तो नहीं कहते खंजर भोग दो। सॉरी बोलने वाला तो होता है ना, पहले अलग करेंगे फिर कहेंगे सॉरी बोलो। ये करते हैं कि नहीं? हाँ, बात सॉर्टेड हो जाती है। तो क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकते? सॉरी बोलना भी एक प्रकार का दंड है। ये मुर्गा बनो। अच्छा ये पूछो, क्या किसी कोई व्यक्ति मुर्गा बना है? टीचर ने उसको मुर्गा बनाया आज तक कोई? ना, यू आर सब नाइस डिवोटीज, आपको नहीं होगा, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा कोई भी दंड भगवान चाहे तो दे सकते थे, तुम ये करो तुम वो करो, लेकिन वैकुंठ से मत जाओ, वैकुंठ से मत जाओ, ये यहीं पे ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते थे। या वैकुंठ से जाओ तो यहाँ चले जाओ, इट कैन बी एनीथिंग विच लॉर्ड डिजायर्ड। 3 ऑप्शन दे रहे हैं, हमारा दंड यथावत रहे, या इस दंड को निरस्त करें, आप कोई और दंड दें इन पार्षदों को, या क्योंकि आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो देख चुके हैं, अपने भक्तों को बोल चुके हैं कि मेरे हाथ के समान इत्यादि इत्यादि, तो आप चाहें तो इनको अब पूरा अभय दान दे दें, कोई जरूरत नहीं है, अब सेवा में कंटिन्यू करो, ये भी ठीक है। भगवान विदत्ते, यानी जीविका व्यवधि को आप प्रदान करें, तो तत् निर्व्यलीकम, उसको हम निष्कपट भाव से श्रद्धा सहित यथावत अनुमनमहि अनुमोदन करते हैं। निर्व्यलिक मतलब, व्यलिक मतलब कपट, और निर्व्यलिक मतलब निष्कपट। मतलब अब 4 कुमारों का दंड निरस्त हो गया, अब भगवान ने कहा कि ठीक है चलो अब कोई बात नहीं, खुश रहो। तो ऐसा नहीं है कि वो अंदर से दुखी रहे, अरे हम दंड दिए हैं और हमारे दंड को काट दिए हैं, ऐसा नहीं। जैसा आप इनको देंगे, जैसा भी आपका निर्णय होगा, उसको हम लोग निष्कपट भाव से, अंदर कोई कपट नहीं रखेंगे कि भगवान जो है वो अपने पार्षदों के प्रति बायस को क्या बोलेंगे, पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रखेंगे। जैसा आप निर्णय करोगे हम स्वीकार कर लेंगे। अच्छा फिर कह रहे ये वयम, और जो हमने अनागसौ, आगस मतलब अपराध, अनागस मतलब जिसने अपराध नहीं किया, और अनागसौ ये द्विवचन में है, अर्थात इन दोनों निरपराध सेवकों को किलभिषेणा, किलभिष का मतलब होता है पाप, यहाँ पे किलभिष का अर्थ है शाप से अयुंक्ष्महि ग्रस्त किया है। मतलब हमने जो आपके निष्पाप सेवकों को, निरपराध सेवकों को ये शाप दिया है, अस्मासु वा, यह हमारे लिए जो भी उचित दंड हो ध्रियताम सह, उसे दे। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है सोचना कि मेरे भक्त तो बिल्कुल निरपराध हैं, तुमने व्यर्थ में ही शाप दिया है, तुमको ही दंड प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि भगवान ने अम्बरीश महाराज के केस में देखा, माना कि अम्बरीश महाराज ने कोई अपराध नहीं किया, और नहीं किया था, उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया था, लेकिन दुर्वासा ने उनको मारने के लिए कृत्य उत्पन्न करी, तो भगवान अब दुर्वासा को ही पनिशमेंट दिए ना, अम्बरीश महाराज को तो कुछ नहीं दिए ना। तो अगर ये केस भी बनता है तो वह भी आप कर सकते हैं कि आप हमको ही दंड दें और अपने पार्षदों को कुछ न बोलें, और यह भी हमें निष्कपट भाव से स्वीकार होगा। तो 4 ऑप्शन क्या है, कुछ याद हुए? बताइए वेदवाद में, जितना याद आ रहा उतना बताइए। या तो कल्याण, पहले उन्होंने बोले कि जैसा दंड है वैसा ही रखे। ठीक। दूसरे ये बोले कि उनका दंड निरस्त करके उनको वैकुंठ में ही रहने की जो सेवा है उन पे ही ना, दूसरा पॉइंट था चाहे कोई और दंड दे, चाहे कोई और तीसरा पॉइंट था उनकी जैसे सेवा चल रही थी वैसे ही सेवा करते रहे वो वैकुंठ में करते रहे। और इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा कि इसका मतलब है कि 4 कुमारों को भी कुछ नहीं कहें, दैट आल्सो इज पॉसिबल। रफा, जैसे कहते हैं रफा दफा, कुछ नहीं, खत्म करो केस। चौथा और ऑप्शन, चौथा ऑप्शन था कि 4 कुमार बोले हमें आप पनिशमेंट दीजिए, हम हाँ मतलब हमें दीजिए, इन्हें कुछ मत दीजिए, इन्हें कुछ मत दीजिए, या फिर इनको भी दीजिए हमको भी दीजिए। ये भी ऑप्शन हो सकता है कि तुम भी दंड खाओ, हम भी, ये लोग भी दंड लेंगे कुछ और आप भी लेंगे, इस प्रकार से। ये भी कभी कभी हो जाता है कि दोनों पार्टियां लड़ रही हैं तो दोनों को फाइन हो जाता है, ये भी हो सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शन से कहने का मतलब है कि जो आप चाहते हैं वैसे करना चाहे करें।
हाँ बोलिए। प्रभु जी एक प्रश्न आता है कि जैसे चार कुमार ने भगवान को ऑप्शंस दे रहे, तो ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं, वो खाली बोल रहे हैं ऑप्शंस। आई एम गिविंग एन ऑप्शन टू स्पीक और नॉट, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ कंट्रोलिंग दिस क्लास, समझ रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग मी ऑप्शंस। तो यहां पे बोल दिया है शब्द अधीश, इसका मतलब ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। सजेस्ट करना ऑप्शन देना नहीं होता है। जैसे आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है, तो आपको टीचर सजेस्ट नहीं कर रहा है, आपको वहां पे ऑप्शन दे रहा है, ये 5 ऑप्शन है, इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें सेलेक्ट करो, वो आज्ञा दे रहा है ये। या फिर जैसे कहीं आप जा रहे हैं खाने के लिए, तो ये ऑप्शन बना है, इसके बाहर आप नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कहेंगे अच्छा ये कुछ भी नहीं खाना चाहते तो बताइए आप क्या खाना चाहते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती इस जगत में। जब यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती कि हम कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। क्या इस तरह से ऑप्शन दे रहे हैं, आप जिस सेंस में ऑप्शन का उपयोग कर रहे हैं उसमें से लग रहा है कि ब्राह्मण बोल रहे हैं कि इसमें कुछ सेलेक्ट कर लो, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि कुछ भी चाहे वैसे कर लीजिए, हमारी बुद्धि में इतना आ रहा है, उसके अलावा भी आप कुछ चाहते तो वह भी कर लीजिए। और देखिए ब्राह्मणों के मन में ये ऑप्शन है ही नहीं कि ये लोग जल्दी वापस आएंगे, ये अभी तक बोले ही नहीं है। कथा अगर आप जानते हो तो भगवान विष्णु कहेंगे कि ये लोग जाएं जरूर, लेकिन जल्दी मेरे पास वापस आ जाएं। फिर 2 ऑप्शन आ गए कि 7 जन देवता के रूप में रहेंगे या 3 जन राक्षस के रूप में रहेंगे, ये ऑप्शन भी अभी नहीं था कुछ खुला हुआ, ये सब भगवान की इच्छा से प्रकट होगा। तो कुछ भी आप जो सोचते हो, यहाँ तो इनकी बुद्धि जो चल रही वो बोल रहे हैं कि हमको दंड दें, इनको दंड दें या ना दें या जैसा भी कुछ करें, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और आपके मन में है तो वैसा कीजिए, हम नियामक नहीं हैं, बहुत हो गए नियामक गिरी हमारी। देखिए एक बात विचार करेंगे, अगर बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो 4 कुमार कुछ नियामक बन रहे थे, वो वैकुंठ को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो देख रहे थे कि वैकुंठ में कुछ गलत लोग सेवा के रूप में नियोजित कर लिए हैं, लग रहा है भगवान से गलती हो गई है। बोले थे ना कि तुम लोग कपटी हो, तुम ही लोग यहाँ पे कपटी हो। तो वो क्या हम अभी हम नियामक वहाँ कुछ नहीं है, देख लिया हमारी नियामक गिरी, हम तो इस भाव में थे कि भाई हम ब्रह्म में निष्ठ है, हमें कभी क्रोध नहीं आ सकता, तो क्रोध तो आ गया। ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई ना उनसे, तो समझ गया कि नहीं नियामक तो भगवान ही है। बहुत अच्छी बात है जब व्यक्ति समझता कि भगवान नियामक है, तो नम्रता हृदय में आ जाती है, और ये जीवन हमको सिखा देगा ये वेरी सून। Very soon we will learn that we are not in control and it's good for us. यम वा अनयोर दमम अधीश, जिस भी दंड को जो हमने दिया है या अथवा कोई और दंड को हे अधीश भगवान विदत्ते, आप इन अपने अनयो अर्थात इन 2 पार्षदों को देना चाहते हैं। वृत्तिम नुवा तद अनुमनमहि निर्वलीकम, या अगर आप चाहते हैं कि इनको जीविका अवधि दे दी जाए, वैकुंठ में ही रीइंस्टेट कर दिया जाए, वैकुंठ में ही रह जाए, तो वह भी हमको निष्कपट भाव से स्वीकार है, हमको झगड़ा नहीं करने वाले इसके ऊपर, ना झगड़ा करेंगे न मन में कोई दोरा भावना रखेंगे। अस्मासु वा या उचित ध्रियताम सदंडो, या हमें कोई आप दंड देना चाहते हैं, आपको दंड दे, आपको क्यों देंगे दंड, कोई उचित दंड आपको क्यों दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये अनागसौ, जो आपके निरपराधिक सेवक हैं, इनको वयम अयुंक्ष्म ही किलबिषेणा, हमने इस शाप से जो ग्रसित कर दिया, इस कारण से अगर आप हमें कोई दंड देना चाहते तो वह भी हमें स्वीकार है। तो श्लोक स्पष्ट है। श्रीधरी, सनकादि महर्षियों ने शाप के आग्रह का परित्याग करके, मतलब सनकादि महर्षियों ने शाप के आग्रह का परित्याग करके श्री भगवान से प्रार्थना किया कि आप चाहें तो इन दोनों को कोई अन्य दंड दें अथवा इन दोनों को और अधिक जीविका बढ़ा दें। हम लोग दोनों में शुद्ध हृदय से सहमत हैं। हम लोगों ने चूंकि आपके इन दोनों निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, अतएव आप चाहें तो इसके लिए हमें दंडित करें, उसमें भी हम लोग सहमत हैं। नोट, अधीश कहने का आशय यह है कि आप जगदीश्वर के समक्ष हमारा शाप क्या कार्य करेगा। तो ये शाप का आग्रह का मतलब होता है शाप की जिद,
कि शाप हमारा पूरा होना ही चाहिए। ये आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर शाप दे रहा है तो उसमें एक आग्रह है, उसमें एक जिद, एक अभिलाषा है बड़ी पक्की वाली कि ऐसा होना ही चाहिए, भगवान करे ऐसा हो। जैसे कि शमिक ऋषि थे ना, श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज के लिए कह दिया कि 7 दिन के अंदर इनको सांप काटेगा और ये मर जाएंगे। 7वें दिन, एक्चुअली नॉट 7 दिन के अंदर, 7वें दिन, आज से 7वें दिन के बाद इनको सर्प काटेगा और ये मर जाएंगे। ये जिद दिख रही है आप लोगों को इसमें कि ऐसा होना ही चाहिए, तभी मेरा क्रोध शांत होगा, ऐसा होना ही चाहिए। तो इस प्रकार के आग्रह को वह त्याग दिए थे। वो समझ गए कि सब भगवत इच्छा से हो रहा है। सारार्थ दर्शनी, वस्तुतः हे प्रभु, आपका अभिप्राय हमारे लिए दुर्बोध अर्थात समझने में अत्यंत गूढ़ है, अतः हम काया, वाणी और मन द्वारा आपके समक्ष नतमस्तक होकर यह निवेदन कर रहे हैं। ये समझिए बात क्या कह गए। देखिए, 4 कुमारों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये भगवान हमारी स्तुति कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। फिर वो और विचार किए तो समझे कि नहीं, ये स्तुति निंदा तो कर नहीं सकते, स्तुति ही कर रहे हैं, ये हमको प्रेम से वचन बोल रहे हैं। फिर 4 कुमारों ने बोला भी कि भाई आप ऐसा क्यों, आप ऐसा कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि उनका भाव ये है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं ये बहुत दुर्बोध है। इसको अपनी बुद्धि से समझने के बजाय अच्छा होगा कि हम अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से भगवान के नतमस्तक हो जाएं। तो अब एक प्रश्न हुआ कि इस श्लोक में तो नहीं लिखा है कि हम आपका नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आशय देखिए, लैंग्वेज क्या है, भगवान जैसा चाहें वैसा करें आप। ये शरणागत भक्त का लक्षण है कि नहीं? अवश्य रक्षिबे कृष्ण, है ना, नम्र होना, ये विश्वास रखना कि भगवान जैसा चाहेंगे सही करेंगे, भगवान तो गलत कर नहीं सकते हैं। तो ये भाव दिख रहा है ना कि भगवान आप जो भी करेंगे सही करेंगे, हमें पूरा विश्वास है, आपको जैसे करना है वैसे कीजिए। यद्यपि यहाँ एटलीस्ट श्लोक में प्रणाम करते हुए नहीं दिख रहे हैं, प्रणाम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ प्रणाम करते हुए नहीं दिख रहे, बोल रहे हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। एवं वे कहते हैं कि यम वा, अर्थात यह जो दंड हमने आपके इन दोनों सेवकों जय और विजय को दिया है, अथवा कोई अन्य दंड हो, अथवा यदि आप ब्रह्मण्यता तथा भक्त वत्सलता के गुण के कारण इन्हें अधिक जीवन अथवा वैकुंठ में अधिक जीवकावधि प्रदान करना चाहते हो, तो वह सब कुछ भी हम सहर्ष पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से नहीं चाहेंगे कि ये लोग वैकुंठ छोड़ करके भौतिक जगत में चले जाएं। ये तो बहुत खराब बात है। देखिए, कुछ भी हो, यहां भी प्रैक्टिकल देख लीजिए कि भाई भक्त लोग साथ में रह रहे हैं या भक्त लोग रहते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हम लोगों से, मुझसे कोई ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो अब ये तो हम नहीं सोचते, भाई ये हो सकता है हम लोग थोड़ी दूरी बना लें, लेकिन ये तो नहीं सोचते हैं कि वो धाम छोड़ के चला जाए। कुछ भी हो भाई, धाम में रहे, भगवान की भक्ति करे, ठीक हो जाए। कुछ समझ रहे हैं ना बात? एटलीस्ट हम लोग के मन में संकल्प नहीं आता कि व्यक्ति धाम छोड़ के चला जाए। क्यों छोड़ के चला जाए भाई? हमारी वजह से क्यों छोड़ के चला जाए? एक स्वाभाविक सी बात है, तो कभी नहीं आता इस तरह से। एटलीस्ट अगर आप इंचार्ज नहीं है तब तो नहीं आता। जब इंचार्ज हूँ और बहुत पहचान करे तब अगर अलग बात है, हो सकता है तो मन में आ जाता है, लेकिन ऐसे तो ठीक है, नहीं बन रही, कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप लोग के मन में संकल्प आया किसी के प्रति, किसी भक्त के प्रति कि वो भक्ति छोड़ के चला जाता? तो मैं तो नहीं मान सकता कि ऐसा कभी मन में संकल्प आ सकता है। कभी किसी भक्त से बहस हुई आपकी? अच्छा, ये भी समझ में नहीं आ रहा आपका। कभी गुस्सा नहीं हुए, कभी किसी से बहस नहीं हुई? अरे हाय, सारे प्योर डिवोटी। ओहो, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं हुआ ना? लेकिन यह तो मन में संकल्प नहीं आया कि कल से भगवान करिए जप ही करना बंद कर दे। तो ऐसा तो जब आप में नहीं आ रहा है तो भगवान के मन में संकल्प क्यों आ जाएगा कि वैकुंठ छोड़ के चला जाए? वो अब आगे क्लियर होगा कि वैकुंठ से वो जा नहीं रहे हैं, एक तरह से मतलब जा जरूर रहे हैं, लेकिन भगवान के संरक्षण में ही जा रहे हैं। वो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। पॉइंट इज कि आप तो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जीविका अवधि दे सकते हैं कि वैकुंठ में रह जाए। ठीक है, एक बात समझिए, आप लोग शायद सोच रहे हो अरे ब्राह्मण ने शाप दिया है तो वह तो अमोघ होता है इत्यादि इत्यादि। भाई देखिए, हमारे रूम में या आपके घर में जो भी बल्ब जल रहे हैं, तो जल तो बड़ा अच्छा रहे, लेकिन जल किसकी शक्ति से रहे? पावर हाउस की।
तो पावर हाउस ही बत्ती काट देगा तो कहाँ से बल्ब जलाएंगे? तो ये ब्रह्म तेज है और भी कोई तेज है तो भगवान से ही आ रहा है ना। भगवान कह देंगे काम ना करे तो नहीं काम करेगा। और ऐसा हो चुका है। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया है। ब्रह्मास्त्र भी ब्रह्म तेज है, ब्रह्मा जी का तेज है। वो कैसे निरस्त हो गया? जब भगवान उत्तरा के गर्भ में गए थे और वहां से काट दिए। उनकी इच्छा, वो जो कुछ क्या करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। भक्त अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रसिद्ध का। प्रसिद्ध नाम का भी एक राजा था, राजकुमार था। उसको वशिष्ठ जी ने, ब्राह्मण थे, उन्होंने शाप दिया कि तुम शूद्र हो जाओ। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। वो नाम जप करने लगा, भक्ति करने लगा, चला गया जंगल में और भगवान के पास चला गया। कहाँ शूद्र हुआ, कहाँ गया शाप? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भगवत इच्छा सर्वोपरि, भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। वो जो चाहेंगे वो होता है, ये बात है। ठीक है, तो कह रहे कि अगर अपनी भक्त वात्सल्यता के कारण चाहते हैं कि इनको जीवन दान प्राप्त हो जाए तो ठीक है, वह भी हमको स्वीकार है। हे प्रभु, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो उचित समझे वही करें, परंतु जो शाप हमने इन्हें दिया है यदि वे रसातल में भी चला जाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं, ऐसा हमारा भाव है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई जगत में भाई आपका नाम डूब नहीं जाएगा कि 4 कुमार इतना हल्ला करके शाप दिए और कुछ नहीं हुआ। अरे होता हो तो होता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट माई विल, लेट योर विल बी डन। ये है शरणागति का लक्षण। जो भगवान जो आप चाहते हैं वह हो। देखिए, ये हमें सीखना ही होगा, ये हमें सीखना ही पड़ेगा। किसी भी तरह, सीधी तरह से या घुमा फिरा कर, कैसे भी सीखना होगा कि जो जीवन में घटित हो रहा है वो भगवत इच्छा है। उसमें कैसे हम भगवान की भक्ति कर सके, यह सीखना होगा, सीखना ही होगा। क्योंकि नहीं सीखेंगे तब भी वही होगा जो भगवान की इच्छा है। इज इट सिंकिंग इन? कुछ समझ रहे ना बात? होगा वही, क्या कहते हैं, होगा वही जो राम रच राखा, हुई है वही, हुई है वही जो राम रच राखा, कहू न कर का करी तर्क कुतर्क बढ़ावे साखा। तर्क कुतर्क कर ये हो जाता है वो हो जाता है, से कुछ होना नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो कह रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो हो जाए। का कही तर्क बढ़ाई शाखा, मतलब तर्क और वितर्क की शाखाएं बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, होगा वही जो भगवान चाहते हैं। इसीलिए हम लोग को वही करना चाहिए जो भगवान चाहते। तो भगवान क्या चाहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मदिया जिमाम नमस्करू। उसके बाद वही होगा जो भगवान चाहते हैं, आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात पुनः भय, अश्रु और कंपायमान शरीर से युक्त होकर वे कहते हैं अस्मास हुआ, अर्थात हमने इन दोनों निर्देश सेवकों को किलबिषेण अर्थात शाप से युक्त कर दिया है। किलबिष मतलब शाप, उससे युक्त कर दिया है। इसके कारण हमारे प्रति जो दंड आप उपयुक्त समझे उसका भी कृपया विधान करें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये समझ रहे हैं कि वैष्णव को शाप नहीं दिया जाना चाहिए। वैष्णव शाप का प्रतिरोध नहीं करते, लेकिन भगवान की तरफ से कोप का भाजन बनना ही पड़ता है। वैष्णव को शाप कभी नहीं देना चाहिए। कोई भी भक्त कैसा भी हो, हमारी तरफ से कभी शाप नहीं जाना चाहिए। देखिए आगे सिद्धांत क्लियर होगा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना शक्तिशाली हो, वो अगर भक्तों के प्रति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वो शक्ति उसका ही नाश करती है। इस तत्व को समझ रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान, इसलिए अगर आप कोई दंड देना चाहते तो वो दंड भी हमको स्वीकार है। तो ये उनके भक्त होने का लक्षण है। वो समझ रहे हैं इस तत्व को कि वैष्णव को शाप नहीं दिया जाना चाहिए। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान को सुखी करने का प्रयास कर रहा है उसमें क्या दोष है, जरा ये बताइए। ये तो मूर्खता होगी कि जो व्यक्ति सूर्य में अवस्थित हो और उसमें अंधकार का अन्वेषण किया जाए, खोजा जाए कि इसमें अंधकार कहां है। व्हाट डू यू से? तात्पर्य, अब चारों कुमार मुनिगण जय तथा विजय नामक दो द्वारपालों को दिए गए शाप को निरस्त करते हैं,
क्योंकि अब उन्हें यह चेत हुआ है कि भगवान की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। अभी मैं यही कह रहा था, यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज मुझको डांट रहे थे, कह रहे थे कि जो धाम में रह रहा तू उसको भी अब डांटेगा। एनी हाउ एटलीस्ट अब भी सब काम नहीं करना पड़ता है। जिसको मंगल आरती जाना है जाओ, नहीं जाना है तुम जैसे करना चाहो करो, हमें क्या मतलब है। तो जब करना है करो, नहीं करना है ना करो, हमें करना है हमारा मतलब है, जो साथ में करना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डांटने की जरूरत तो नहीं है ना। वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों महाप्रभु कह रहे ना कि इसने एक नाम भी बोला उसका एटलीस्ट मन से सम्मान करो। तो ऐसा तो नहीं कि हम मन से सम्मान करेंगे और मुख से गाली देंगे। ऐसा होता है कि मदन मोहन प्रभु मैं आपका मन से बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बाद गट 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 बोलना शुरू। ऐसा हो सकता है कि आप किसी का मन से सम्मान करें और वाणी से अपशब्द कह दें? ऐसा हो सकता है कि पहले ये बताइए, हम निंदा नहीं कर रहे लेकिन अपस चालू हो जाता है व्यक्ति, अरे तुम्हारे हमारे मन में पहले अपमान आता है फिर मुख से वाणी से हम कुछ गलत बोलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी का हम मन में सम्मान करते हो और वाणी से कुछ गलत बोलते हैं, है कि नहीं? उल्टा एग्जैक्टली उल्टा हो सकता है कि हम वाणी से मीठा मीठा बोलें और मन में सम्मान ना करें, लेकिन मन में सम्मान कर रहे हैं और वाणी से उल्टा बोल दें, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम सुपीरियर पोजीशन पे हैं और उस व्यक्ति के प्रति अफेक्शन है, हित कामना है, तो डांटेंगे, एक अलग बात है। लेकिन आपका मन में अफेक्शन है ये चेक कीजिएगा, और अफेक्शन बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। अगर आपके मन में अफेक्शन है तो सामने वाले को भी फील होता है और उसका भी अफेक्शन बढ़ेगा आपके प्रति। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जैसे अभी देखा मैंने, महाराज मेरे को डांट लगाए तो क्या महाराज से मेरा अफेक्शन कम हुआ? नहीं, और बढ़ गया रे महाराज। कई बार डांट खाना एक अलग बात है, बट जो डांट रहा है उसका आपके प्रति अफेक्शन होना चाहिए, वो अफेक्शन से डांटेगा। जैसे महाराज के बारे में बता रहे थे कि नटवर प्रभु बता रहे थे कि महाराज जी की कथा थी हरिद्वार में, तो सब भक्त गए और सुबह जो है सो रहे होंगे कुछ लोग, तो महाराज हाँ तो धरना देने आए हैं आप लोग। तो आप देखिए जब इस प्रकार से डांट पड़ रही है तो डांट खाने वाला भी उस डांट का स्मरण करके खुश हो रहा है, और आप लोग भी देख रहे खुश हो रहे हैं, है कि नहीं? बिकॉज स्पोकन आउट ऑफ अफेक्शन। ये प्रेम से कहा जा रहा है, प्रेम से उत्पन्न हो रहा है कि वो चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आप मंगल आरती जाओ या जप करो इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी को भी ठीक करना है तो बस उसको भगवान की सेवा में लगे रहने का ही इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए। भक्ति से बड़ा अविधेय कोई भी नहीं है। कोई दोष दिख रहा है, बेटा जप करो। कहीं अंधकार दिख रहा है, सूर्य के सामने खड़े हो जाओ बेटा, सारे विटामिन आ जाएंगे, सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा। कृष्ण सूर्य सम, उससे श्रेष्ठ, उससे अच्छा कोई और नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा बात है। यह कहा गया है कि जिसे भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ हो, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण होते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सत्युधाव। तो भाई 5, 18, 12। अतएव भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। यदि कभी यह पाया जाए कि उसने संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण कोई त्रुटि की है तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि बच्चे जो छोटे होते हैं वो बट से गिर जाते हैं, तो गिर जाते हैं तो क्या माँ सोचती है ये तो गिरा हुआ लड़का है। क्यों भाई माताएं आप लोग सोचती हैं ऐसे अपने बच्चों के बारे में, तो गिरा हुआ लड़का है? नहीं, अरे ये फिर उठेगा, फिर चलेगा, एक दिन बच्चा हमारा दौड़ेगा, पीटी उषा बन जाएगी हमारी लड़की। यू नो दैट कि उसके अंदर कैपेसिटी है चलने की। अभी बच्चा है तो गिरेगा, कोई बात नहीं, फिर उठेगा। अब ठीक है, बात होगी। यहां पर जय तथा विजय के शापित होने पर पछतावा व्यक्त किया जा रहा है। अब कुमारगण अपनी स्थिति को रजो तथा तमो गुणों के रूप में सोच रहे हैं और वे भगवान द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये क्या समझ रहे हैं? ये देखिए, कह रहे हैं कि ये दैन्यता में सोच रहे हैं कि जो हमने क्रोध उत्पन्न प्रकट कर दिया है ये हमारे तमोगुण और रजोगुण से आवृत होने के कारण किया, जबकि यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन दैन्यता में से सोच रहे हैं। सामान्यतः भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास करना चाहिए।
मैं देख रहा हूं कौन सो रहा है कौन जग रहा है, नहीं को नहीं भूलना है यहाँ पे। सामान्यतया, अब देखिए कितना सुंदर शब्द है, सामान्यतया भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक, हम मजाक की बात नहीं है, सच्ची बात है। एक माता जी अभी शादी नहीं हुई, तो जब मैं आना शुरू करी, तब दूसरी माता जी को देखी जो बेचारी, अभी बेचारी मतलब से अभी बच्ची हुई है, उसकी छोटी बच्ची होगी जो भी, तो अब बच्ची को फेंक करके तो आप जब नहीं कर सकते हैं, कि शास्त्र में लिखा है कि बच्ची को किनारे फेंक दीजिए, उसका जप कीजिए। तो कह रहे प्रभु जी हमको वो दोष दृष्टि हो रही है, ये देखो बच्चा रख कर जप कर रही है। हमने कहा जब आपका होगा तब मैं आपसे पूछूंगा। तो फिर वो हंसने लगी और चुप हो गई। भाई शादी करोगे बच्चा होगा तो बच्चे क्या करोगे आप बताओ। ये देखना चाहिए कि देखो बच्चा भी है सब कुछ, फिर भी उत्साह से नामोच्चारण कर रही है। बच्चे को गर्भ में भी नाम सुनाया और बाहर भी आया तो सुन रहा है, बातें पता नहीं आगे जाके सुनेगा कि नहीं सुनेगा, अभी सुन ले। तो आपको उत्साह देखना चाहिए ना बंदे का। मान लो जब में कोई सो रहा है, नींद आ रही है, ठीक है, तो उत्साह तो है ना। हम नाम तो नहीं रखेंगे माता जी हमसे खूब डांट खाई है, लेकिन एक हम बात अप्रिशिएट करेंगे, छोड़ी नहीं। मुझे लगा आज तुम्हें इतना डांट दिया अब नहीं आएंगे जब में, लेकिन नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो दैट एंथुजियाज्म हैज टू बी एक्सेप्टेड ना, कि कुछ भी हो, डांट खाए चाहे कुछ आए, चाहे स्पॉटलाइट पे रख दिया जाए कि सुअक्कड़ हो कुछ भी हो, लेकिन नहीं, जब करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप देखिए दिस विंस द हार्ट कि यार ये बंदा या बंदी भक्त लगा पड़ा है जब में, कुछ भी हो जाए। ये बताए कि आप किसी सैनिक को भेजते युद्ध में, 6 गोली लग गई और वो वापस आ गया, कहता अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या उसको मेडल मिलता है कि परमवीर चक्र? एक क्या नाम थे बंदा जिसने टोलिंग की चढ़ाई, कुछ तो थे, 19 गोली लगी बंदे को, 19 गोली, और फिर भी वो लड़ा और फिर भी जीता और जिंदा भी है। 19 गोलियां, मरा नहीं था वो, 19 बुलेट्स। तो जो बुलेट किसी को लगी, भाई युद्ध कर रहे हो तो बुलेट तो लगेगी, लेकिन युद्ध करना नहीं छोड़ रहा है, ये बहुत जबरदस्त बात है। कोई बात नहीं, हम नरक जाएंगे कुछ भी हो, लेकिन हम भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। ये भाव भक्त का रहता है। देखना चाहिए किस प्रकार का भाव है, तो हमें सम्मान करना चाहिए। आज आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति सामान्य है, नहीं कह सकते कि 6 महीने में कितना परिवर्तन हो जाएगा। ये गलती की जाएगी चौथे स्कंद में। सुरुचि ने गलती करी थी ध्रुव महाराज के प्रति, और उनको पता नहीं था कि ये लड़का 5 साल का लड़का 6 महीने के अंदर भगवत दर्शन प्राप्त कर लेगा। सो लेट अस बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। तो इसलिए प्रपात के सामान्यता का मतलब है अगर आप गुरु की पोजीशन पे नहीं हैं, गुरु से मतलब है तो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या अथॉरिटी, अगर ऐसे नहीं है तो आंखें बंद कर लीजिए, बस ये देखिए कि नाम उच्चारण कर रहा है, खाली कान सुनी कि हरे कृष्ण बोला, बस ठीक है। दैट्स हाउ यू शुड डू, नो मोर एनालिसिस, ठीक है। भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि जो भक्त निष्ठापूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, वह यदि भारी भूल करता भी पाया जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। वह अपनी पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि कर सकता है, किंतु उसके भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसको उदाहरण से समझाया जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत गंदा भी हो, लेकिन अगर गुसल खाने में गया है तो वह काम तो अच्छा है ना, खूब होली खेली है, चलो वो तो गलत काम किया है ना, गलत है क्योंकि वो सब पेंट पुंट पोत लिया, लेकिन अब जब गुसल खाने में जा रहा है तो वह काम तो अच्छा है ना। आपकी प्लीज रेज हैंड्स, अगर आपकी माँ कभी दुखी हुई हो कि अगर हम सुबह उठ करके स्नान करने चले गए हों, मैं भक्ति में आने से पहले की बात कर रहा हूं, उल्टा वह इस बात पे दुखी होती होंगी कि लड़का स्नान करने क्यों नहीं जा रहा है। इजी। तो जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, भगवान की कृपा से वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस जप अच्छे से करता रहे, भागवत सुनता रहे, ये बात हम सीख रहे हैं। बहुत बड़ी शिक्षा से ग्रहण करी है हमने कि तुरंत हमें किसी भक्त के आचरण या गलती को देख करके कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ कर लेने चाहिए, निष्कर्ष पे नहीं आ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति खराब है इत्यादि इत्यादि। वी डोंट नो हाउ सिंसियर ही इज, सो लेट अस बी क्वाइट। शांत रहे तो बहुत सारे अपराधों से बच जाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी शिक्षा थी। और तो कुछ पूछना नहीं, भक्तों को कुछ पूछना है यहाँ पे। जगन्नाथपुरी में और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बोल के मैं रुकूंगा। हो सकता है कि भक्तों का आपस में कुछ मतभेद हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें मतभेद नहीं हो सकता। माइक लीजिए। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। इस पे भी कोई झगड़ा है इस कौन में? अच्छा, महामंत्र क्या है बताइए पूरा।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस पे झगड़ा हुआ नहीं? ठीक है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। कोई भगवत गीता, भागवतम कहा जाता है, तो कोई झगड़ा नहीं है उसके ऊपर। भागवतम को रोज पढ़ना चाहिए, इस पे कोई झगड़ा है तो अच्छा, प्रसाद ही खाना चाहिए, तो इस मामले में तो कोई झगड़ा नहीं है ना। माथे पे तिलक लगाना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं जिस पे झगड़ा नहीं होगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि वैसे मान लीजिए मैं जिस स्टाइल से क्लास दे रहा हूँ तो वह किसी को पसंद ना हो, दैट्स ऑल राइट, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि भागवत क्यों बोल रहा है। हाँ, भागवत का स्टाइल मेरा अलग हो सकता है, दैट मे बी ओके, नॉट अपीलिंग टू समवन। आपको किसी भक्त का अपील ना करे, इस पे एक बात बोल के मैं रुकूंगा। गिरिराज महाराज, परम पूज्य गिरिराज महाराज बता रहे थे, किसी भक्त का प्रवचन हो सकता है कि आपको प्रेरणा न दे, लेकिन ये न बोल देना कि ये तो खराब बोल रहा है, क्योंकि बोलो भगवान के बारे में रहा है। ये कुछ लोग नहीं बोल पाते ठीक से, भगवान उसको उनको ऐसा सामर्थ्य नहीं देते हैं कि वह भगवान की बात को बिल्कुल ठीक ठीक समझा पाए। कुछ त्रुटि हो तो एक अलग बात है, लेकिन और हो सकता है को आपको प्रेरणा ना मिले, लेकिन आप देखेंगे उस भक्त का प्रवचन किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरणा दे सकता है कि नहीं? तो आप अगर कोई पूछे कैसा लगे, तो हमको प्रेरणा नहीं मिलती, ये आप कह सकते हैं, हमको प्रेरणा नहीं मिलती। और कभी कभी यह भी होता है कि कोई व्यक्ति, कोई भक्त क्लास दे रहे हैं, ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्लास दे रहे हैं और कुछ अपसिद्धांतिक बात भी मुख से निकल जाए, ये भी हो सकता है। वही उनकी समझावट ही है ये। इस समय वो जिससे सुने होंगे, जिससे सीखे होंगे, वह भी सिद्धांत के अनुसार नहीं बोल रहा है, दैट मे बी देयर, कुछ त्रुटि हो जाए। लेकिन क्या उनके प्रवचन में कुछ एक बात थी जो ठीक थी, वो ग्रहण कर लीजिए, तब आप भक्त हैं। इसे कहते हैं सारग्राही। मेक सेंस? किसी व्यक्ति ने कुछ बोला है तो कुछ तो सही बोला है ना, उसको ग्रहण कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और एक और तीसरी पॉइंट मैं बोल रहा हूं, प्रमादवश भी गलती हो जाती है, जैसे भी मैं कई बार गलती करता हूं, तो उसको भी सुधार के ग्रहण कर लेना चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिसको देखेंगे वही फोकस होगा और वही चीज हमारे हृदय में आने लग जाएगी। अच्छा देखिए कि लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत रेयर है। हम यहां रुकेंगे, लेकिन एक विनोद की बात कहेंगे उसके